दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट चित्रकार गगनेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ाया गया था, अवनींद्र नाथ को पढ़ाया गया था। अवनींद्र नाथ के बाद हम गगनेंद्र नाथ को ले रहे हैं। इनकी कई चित्रकलाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, 1867 से लेकर के 1938 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वन लाइनर प्रश्न होंगे। तमाम बच्चे कमेंट के माध्यम से कह रहे थे कि वन लाइनर करवाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए। गगनेंद्र नाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था? नाम बताना इनका। तो इनके पिता का नाम गुणेंद्र नाथ था। गुणेंद्र नाथ इनके पिताजी का नाम था। अवनींद्र नाथ ठाकुर का गगनेंद्र नाथ से क्या संबंध था? तो अवनींद्र नाथ इनके छोटे भाई थे। जो अवनींद्र नाथ ठाकुर थे, गगनेंद्र नाथ, तो अवनींद्र नाथ इनके छोटे भाई थे। इनसे संबंध हो जाता है, दोनों का संबंध, रिलेशन जो है। ज्ञानेंद्र नाथ ने किन शैलियों को अपनाया था? तो गगनेंद्र नाथ की शैली थी वो विदेशी शैली थी। विदेशी शैलियों में अपने चित्रकला को उकेरा। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किसने किया था? तो घनवादी शैली जो होती है इसको गगनेंद्र नाथ ने अपनाया था। घनवादी शैली माना जाएगा। घनवादी शैली का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है? तो ये गगनेंद्र नाथ के चित्रों में दिखाई देता है। घनवादी शैली का जो चित्र होता है ये दिखाई देता है। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए किस घनवादी शैली का प्रयोग किया गया? किसने किया था? तो ये गगनेंद्र नाथ जी ने किया था। जो सर्वप्रथम घनवादी शैली थी, ये पूछता है इम्पॉर्टेंट, घनवादी शैली इम्पॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। गगनेंद्र नाथ जी ने किया था, इसमें अपनाया था इसको। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है? तो गगनेंद्र नाथ के चित्रों में दिखाई देता है। इसको आप याद रखिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन आपसे एकदम कई बार पूछता है। घनवादी शैली आपका हो गया किस भारतीय कलाकार के द्वारा? तो ये आरंभ गगनेंद्र नाथ ने किसके प्रभाव में आकर घनवाद का प्रारंभ किया था? तो एक जो आर्टिस्ट थे स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर के 1923 में घनवादी शैली को अपने आकार में प्रभाव में आकर के घनवाद का प्रयोग आरंभ कर दिया था। तो स्टेला कैम्ब्रिज का नाम मत भूलिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये ईवी हैवेल्स और गगनेंद्र नाथ ने मिलकर के की थी, दोनों ने की थी। तो ईवी हैवेल्स का नाम नहीं बोलना है, ईवी हैवेल्स और गगनेंद्र नाथ ने मिलकर के की थी। आगे बढ़ते हैं। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कुटीर उद्योग संस्था किस कलाकार ने खोली थी? तो ये गगनेंद्र नाथ जी ने खोली थी। इनका संबंध भी बंगाल से रहा है। बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन कुटीर उद्योग संस्था किस कलाकार ने खोली थी? तो ये गगनेंद्र नाथ जी ने ही खोली थी। गगनेंद्र नाथ ने रविन्द्रनाथ के किस ग्रंथ का चित्रण किया था? तो ये जीवन स्मृति का चित्रण किया था इन्होंने। ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली चीज़ है। और गगनेंद्र नाथ जी ने रविन्द्रनाथ की जो ग्रंथ का चित्रण किया था ये जीवन स्मृति, ये इम्पॉर्टेंट है। हम आप लोग के लिए बेहद सर्किल कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो जीवन स्मृति थी उसका चित्रण किया था। घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार का नाम क्या था? गगनेंद्र नाथ था। कई पैटर्न पे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न से आपको तैयारी भी रखनी है जिससे कोई मिस ना हो आपसे। गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में किन किन माध्यमों का प्रयोग किया है? तो उसमें जो आपका माध्यम हो जाएगा टेम्परा, वाश, तैल रंग आदि, ये सब प्रयोग में आ जाएंगे। तो ये सब हो जाएगा, टेम्परा भी आ जाएगा आपका, वाश और तैल रंग आदि भी आ जाएंगे, तो सम्मिलित करना है। गगनेंद्र नाथ की मृत्यु किस बीमारी के कारण होती है? तो पक्षाघात से हो जाती है।